Welcome to my student CCS Inter College. Today I will teach you the synthesis. Yesterday I have taught you the synthesis, use of participle, how you can make the synthesis from the two simple sentence into one simple sentence. तो बच्चों आपको मैंने कल ये बताया था कि दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, चेंज करना, ये सिंथेसिस का प्रोसेस है। सिंथेसिस के प्रोसेस में दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ये भी सिंथेसिस है। दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके उसको संश्लेषित करके एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, ये भी सिंथेसिस है। और दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड करके हमको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ये भी सिंथेसिस है। वहां पे हमने आपको ये बताया था कि दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है यूज ऑफ पार्टिसिपल। और यूज ऑफ पार्टिसिपल में पहला यूज है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यस्टरडे आई हैव टॉट यू द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बच्चों मैंने आपको कल मैंने इस पे एक शॉर्ट लेक्चर दिया था कि दो सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में हम कैसे पार्टिसिपल का यूज करके हम उसको चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन चीजें हमको मिलनी चाहिए। अगर तीन चीजें मैच कर रही हैं, ऐसा बहुत माइन्यूटली समझिएगा, तीन चीजें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं कि आई सॉ ए टाइगर, आई रैन अवे। When we want to change two simple sentence into one simple sentence, first of all we will focus our attention on the 3 points. फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि जब दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, यानी दोनों वाक्य का सब्जेक्ट बिल्कुल क्या हो, एक ही हो। ऐसा ना हो कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट कुछ और हो, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कुछ और हो। दोनों के फाइनाइट वर्ब जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो, और दोनों वाक्यों में जो कार्य हुआ है वो कार्य में समय नहीं लगना चाहिए। एक कार्य अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ कि दूसरा काम स्टार्ट हो गया। मैंने लिखा कि आई सॉ ए टाइगर, मैंने टाइगर को देखा, यानी जैसे ही देखा इमीडिएट आई रैन अवे, मैं शीघ्र जो है वहां से फरार हो गया। यानी अभी पूरा देखने का कार्य नहीं, अभी दूर से लगा कि टाइगर आ रहा है, तो वो इतनी डेंजर कंडीशन थी। इस तरह के वाक्य में जब दोनों के सब्जेक्ट एक हो, दोनों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और जो बीच में कार्य हो रहा है एक कार्य पूरी तरह समाप्त ना हो कि दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, तो हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जो कार्य पहले हो रहा है उसके वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और दूसरा सेंटेंस हम उसके साथ लिख देंगे। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से सिंथेसिस का पहला प्रोसेस होगा। इसको हम यूं लिखेंगे, सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे। ये आपका हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। यहां पर एक चीज मैं और बता दूं आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस और भी मिलता है। जैसे कि सब्जेक्ट एक वाक्य, अब मैं एग्जांपल लिख के आपको बताता हूं। जैसे आई सॉ एन ओल्ड मैन, दूसरा वाक्य है he was carrying wood on his head. Here is the two simple sentence. I saw an old man. He was carrying wood on his head. अपने सर पे वो क्या ले जा रहा था, लकड़ी का एक वो ले जा रहा था। अब देखिए यहां पर जो है ध्यान देंगे कि पहले सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है
वही दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बन जा रहा है। जैसे मैन के लिए मैंने ही यहां पर यूज किया गया, ठीक है। आई सॉ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, वो लकड़ी का वो ले जा रहा था अपने सर पे, ठीक है। तो जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए तो ऐसे वाक्यों को सिंथेसिस करने के लिए भी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं अब आप देखिए, हम लिखेंगे आई सॉ एन ओल्ड मैन carrying wood on his head। ये कैरिंग जो है, जो यहां पर वर्ब था, ये पार्टिसिपल के रूप में यहां पर आकर के ज्वाइंट हो गया और ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। बच्चों एक एग्जांपल आप और देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस तरह से हमको कैसे सिंथेसिस करना है। आप इसको बहुत ही माइन्यूटली आप इसको रीड करें। सेकंड हमारा एग्जांपल है, आई सॉ ए लेडी। दूसरा वाक्य है, शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। ये यहां पे दो सेंटेंस हैं। आई सॉ ए लेडी, मैंने एक महिला को देखा। शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। किसी जमाने में, आज तो ये बहुत तज्जुब की बात नहीं है, लेकिन आज से 40 साल पहले बहुत तज्जुब था अगर कोई महिला इंग्लिश का अखबार लेके पढ़ती हुई दिखाई दे, गांवों में खास करके। तो यहां पे हम कैसे करेंगे इसको, आप देख रहे हैं आई सॉ ए लेडी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी के लिए दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हमारा शी आया, ठीक है। ये पहचान हमारी फॉलो हो रही है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको, जो इसका मेन वर्ब है रीडिंग, इसको हम पार्टिसिपल के रूप में यूज कर लेंगे और हम लिखेंगे कि आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मतलब यह हुआ कि मैंने एक महिला को अखबार पढ़ते हुए देखा। यह आपका सिंथेसिस हुआ। अब बच्चों यहां पर अब हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल हम उसकी चर्चा करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, अब देखिए सेकंड स्टेप आपका है यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा स्ट्रक्चर होगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब और प्लस सेकेंड सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, प्लीज माइंड माई स्पीच। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू अबाउट दैट whenever two sentence you have, दो ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाएं, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मोहन finished his work, he went to the office, Sarita took her food, she went to school। बच्चों यहां पे दो सिंपल सेंटेंस हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दो सेंटेंस होते थे और दोनों के सब्जेक्ट एक होते थे, दोनों का फाइनाइट वर्ब अलग होता था। यहां भी दोनों के सब्जेक्ट एक है, मोहन है, मोहन का प्रोनाउन ही है। ये ही जो है वो मोहन से अलग नहीं है, वही मोहन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। दोनों के फाइनाइट वर्ब जो है हमारे अलग अलग हैं।
आप देखिए यहां पर फिनिश्ड है फाइनाइट वर्क और यहां पर वेंट है। अब डिफरेंस यहां पर यह है कि एक काम जब पूरी तरह समाप्त हो गया है, when first work is totally completed then started the second work। आप देखिए मोहन फिनिश्ड हिज वर्क, मोहन ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। ही वेंट टू द ऑफिस, तब वो ऑफिस में। ऐसा नहीं कि अभी अब काम कर ही रहा था कि ऑफिस भी दौड़ के चला गया, ऐसा नहीं। सेकंड बात देखिए, सरिता टुक हर फूड, सरिता ने खाना खा लिया, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद कहां गई वो? स्कूल चली गई। यानी एक काम पूरी तरह समाप्त हो गया, तब दूसरा काम हमारा स्टार्ट हो रहा है। वहां पे क्या था कि एक काम पूरी तरह अभी समाप्त ही नहीं हुआ कि दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो यहां पे ये डिफरेंस है परफेक्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? पहले वाक्य को हम लिखेंगे, जो कार्य हमारा पहले हो रहा है उसको आप लिखेंगे कि हैविंग फिनिश्ड, having finished his work, Mohan went to the office। यानी मोहन जो है अपना काम समाप्त करने के बाद ऑफिस गया। दूसरे वाक्य को हम बनाएंगे हैविंग टेकिंग हर फूड, सरिता वेंट टू स्कूल। आपको यह ध्यान देना होगा कि एक काम पूरी तरह समाप्त हो जाए तब दूसरा काम हमारा स्टार्ट हो, तो वहां पर हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म वर्ब पहले सेंटेंस को चेंज करके बनाएंगे और दूसरा सेंटेंस में हम ऐड कर देंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल और आप देख लीजिए। he wrote a letter। दूसरा है he gave it to his servant। क्या हो रहा है? पहले उसने पत्र लिखा, फिर उसके बाद से उसने अपने नौकर को उसको दे दिया। ऐसा नहीं कि पत्र लिखी रहा था, अभी पत्र पूरा नहीं हुआ तभी दे दिया। एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम आपका शुरू हो रहा है। कैसे आप इसको बनाएंगे? आप लिखेंगे हैविंग, HAVING, having written a letter, he gave it to his servant। ये आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रोसेस। पहले तो आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है। ठीक है, तो बच्चों अब आप इतने कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फिर हम अगले लेक्चर में आपको इसके कुछ और एग्जांपल और हम आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे कि हाउ वी कैन यूज द पास्ट पार्टिसिपल टू सेट द सेंटेंसेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।